बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 14 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पेशावर जलसे के हवाले से नाज़रीन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वक्त फैलाई जा रही है। पेशावर जलसे में आखिर कितने लोग थे, कुछ फुटेजेस शेयर की जा रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि पेशावर जलसा जो है उसमें लोग मौजूद नहीं है, ये जलसा नाकाम था। एक तो इस हकीकत से पर्दा जो है वो उठाऊंगा कि ये फुटेजेस क्या हैं, जो शेयरिंग वगैरह की जा रही है, जो मीडिया ब्लैकआउट इस वक्त किया गया है और असल में पेशावर जलसे में जो लोग थे उनकी तादाद क्या थी। जो कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आई हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फिगर था वो क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से जो तकरीर की गई है उस तकरीर में कुछ हिडन पैगामात भी मौजूद थे। वो पैगामात क्या थे इसकी डिटेल्स भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन जलसे के हवाले से आपको चीज़ें जो है वो कुछ बताता चलूँ। अब जब ये जलसा जो था, एक तो इसकी कॉल इमरान खान साहब की जानिब से जो दी गई वो ये थी कि इशा के बाद लोग तरावियाँ वगैरह पढ़ने के बाद जो है वो जलसे में आए और इमरान खान साहब ने भी तकरीबन कोई 1 बजे के अराउंड अबाउट 1 बजे के करीब जो खिताब था वो किया। उससे पहले तकरीबन जो लोग थे वो वहाँ पर इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही उन्होंने आना शुरू कर दिया, बल्कि इफ्तारी से पहले भी लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन असल में जो तादाद बढ़ना शुरू हुई वो इफ्तारी के बाद थी। तो उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जानिब से 8 बजे के बाद की जो फुटेजेस थी या जो ड्रोन फुटेजेस या जो तस्वीरें थी वो ली गई और बाद में उन फुटेजेस को शेयर किया गया कि देखें इस जलसे में तो कम तादाद है। 8 बजे के बाद भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त जो जलसा गाह था वो भरा हुआ नहीं था, क्योंकि जो कॉल थी वो तो इशा के बाद की थी और कोई राउंड अबाउट 1 बजे जो खिताब था वो किया गया। और 5-6 घंटे पहले अगर आप जलसागाह की तस्वीर ले लें या उसकी फुटेजेस बना लें और फिर उसको आप अपलोड करें और कहें कि जलसा जो था वो नाकाम था, तो ये तो बिल्कुल एक अनफेयर भी है और ये चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट जो हैं वो की जा रही हैं। तो असल वजह ये थी। फिर बाद में नाज़रीन मीडिया की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया, सिवाय 1-2 चैनल्स के जिन्होंने इस जलसे को शुरू से दिखाया जब लोग आ रहे थे। फिर इमरान खान साहब की तकरीर से पहले भी इस जलसे की जो कवरेजेस थी, जो बीपर्स वगैरह थे, वो कुछ चैनल्स की जानिब से दिखाए गए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मीडिया ने इस जलसे का ब्लैकआउट किया था, इसको उस तरह से कवर नहीं किया था। सिवाय इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, सिर्फ उस तकरीर को जब उन्होंने स्टार्ट की तो उस तकरीर को दिखाया गया। और इसका एक सबूत हमने ये भी देखा कि कल जो रेटिंग थी, अगर मुख्तलिफ चैनल्स का कंपेरिजन किया जाए तो ARY की जो रेटिंग थी वो 60% थी और बाकी तमाम चैनल्स की जो रेटिंग थी वो 40%, यानी कि जो जिन्होंने इसका ब्लैकआउट किया हुआ था। तो इसकी रीज़न यही थी कि ARY की जानिब से ये जो जलसा था इसकी शुरू से लेकर एंड तक जो सारी कवरेज होती है वो की गई, लेकिन बाकी मीडिया चैनल्स की जानिब से इस तरह से नहीं किया गया और इस वजह से मीडिया के अंदर जो एक इमरान मुखालिफ जो कुव्वतें भी हैं उनकी वजह से भी एक नहीं दिखाया गया और ये जो पैगाम है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आपको रियल में उसके हवाले से चीज़ें बताऊं तो तारीखी जलसा था, सबसे बड़ा जलसा था और इमरान खान साहब ने जो अपनी कैंपेन का आगाज़ किया वो एक तारीखी जलसे के साथ किया है। इसकी जो तादाद थी नाजरीन वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बाद ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख के करीब इस जलसे के अंदर जो लोग थे वो मौजूद थे। कुछ 1 लाख रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 1.5 लाख रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 2 लाख रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चलें ओवरऑल में एवरेज भी निकाल कर अगर आपको बता दूं तो 1.5 लाख के करीब जो लोग थे वो इस जलसे के अंदर मौजूद थे। जलसा गाह जो था वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। परेड ग्राउंड का जो जलसा था वो मैंने खुद भी उसको देखा, वहाँ पर मैं मौजूद था। बाहर का भी जो रश था वो मैंने देखा। यहाँ पर जलसा गाह भी भरी हुई थी, इसके अलावा बाहर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और नाज़रीन जितने भी जलसे मैंने आज तक कवर किए हैं उसमें इतना ज़्यादा क्राउड मैंने नहीं देखा, लेकिन जो कल का जलसा था इसमें जो क्राउड था वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज था। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि सिर्फ जलसे के अंदर शिरकत नहीं करनी होती, जलसे में शिरकत करने के साथ साथ जो क्राउड चार्ज होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और इनको कोई पकड़ पकड़ कर नहीं लाया गया बिरयानी की प्लेट के ऊपर जिस तरह से लाया जाता है, ये लोग खुद आए हैं
और इस जलसे के अंदर अब इमरान खान साहब की जानिब से एक तो अगला जो लाहे अमल होगा उनका, उस हवाले से भी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, उस पर भी मैं आता हूं। बहरहाल ये जो लोग दावा कर रहे थे कि 10-12 हज़ार लोग हैं, उनकी जो फुटेजेस शेयर कर रहे थे वो तो एक गलत जो है वो चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे थे और इतनी तादाद नहीं थी। जो सही तादाद थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब जो इमरान खान साहब की जानिब से तकरीर की गई उसमें हिडन मैसेजेस क्या थे? सबसे पहला मैसेज तो ये था कि इमरान खान साहब की जानिब से अपने आगे का जो लाहे अमल है वो बता दिया गया है कि वो अब आगे किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक तो कल की तकरीर के अंदर नाज़रीन जो इदारों के ख़िलाफ़, यानी कि स्पेशली फ़ौज के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की जानिब से कोई भी चीज़ फ़ौज के हवाले से बात की ही नहीं गई। यानी कि कोई जो एक मीडिया के हवाले से भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे थे, फ़ौज मुखालिफ उनके ऊपर क्रैकडाउन भी हुआ जो कि बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने फ़ौज के हवाले से बिल्कुल भी किसी तरह की कोई जो बात है वो नहीं की। और दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी ज़ाहिर की है वो ये की है, उन्होंने ये कहा है कि जो वो अब कराची में जलसा करने जा रहे हैं, जब कराची में एक तरफ जलसा किया जाएगा लेकिन जो अवाम है वो सिर्फ कराची की अवाम ने बाहर नहीं निकलना, बल्कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से इतवार वाले दिन इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोग निकले थे, इसी तरह से आपने जिस दिन कराची में जलसा होगा पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने अपने अपने शहरों में निकलना है, सड़कों के ऊपर निकलना है। अब होगा क्या, इससे अंदाज़ा आराम से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जब इमरान खान साहब कराची में जलसा करेंगे और ये भी एक और तारीखी जलसा होने जा रहा है, दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो अवाम है वो सड़कों पर होगी। और आप देखिएगा कि जिस तरह से क्रिकेट मैच जब होता है तो अवाम स्क्रीन से लगाकर जो है वो एहतमाम करते हैं, तो इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के लिए जो स्क्रीन्स है वो लगाई जाएंगी और वहाँ पर ये जो इमरान खान साहब की पूरे मुल्क में तकरीर इस तरह से सुनी जाएगी। तो ये जो मीडिया कर रहा है ब्लैकआउट, तो वो बेशक ब्लैकआउट करता रहे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। इमरान खान साहब ने भी कल कहा 6 करोड़ स्मार्टफोन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो कुछ करना है कर ले मीडिया ने। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, इस वक्त इमरान खान साहब जो पॉपुलर भी हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जिस अंदाज से चीज़ें फैल रही हैं, इमरान खान साहब की सब तक पहुँच रही हैं, ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते से नाजरीन जो ट्रेंड एक सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का, अभी तक वो ट्रेंड नीचे नहीं आया। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी जो फिगर्स आ रही हैं कोई 20 ममालिक में ये ट्रेंड चल रहा है और इस वक्त 7 दिन हो चुके हैं ये जो ट्रेंड है इसे नीचे नहीं लाया जा सका और ये टॉप ट्रेंड अभी भी है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इस ट्रेंड का इस वक्त बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है ये भी इसने क्रिएट किया हुआ है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन अगेन मीडिया के लिए पैगाम था कि ब्लैकआउट आपने किया है, ठीक है आप करते रहें। सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब की एक मेन पावर है। सोशल मीडिया ने इस वक्त उठाया हुआ है इमरान खान साहब को, सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जा सकता। ये आम आवाम यूज़ कर रही है, आम आवाम ट्रेंड चला रही है, आम आवाम जो है वो ट्वीटें कर रही है, आम आवाम जो है वो ये जो वीडियो है वो फैला रही है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया सेल हायर किया हुआ है और वो ये सब कुछ कर रहा है और उसको जो है वो रोक लिया जाएगा। आम आवाम को 6 करोड़ लोगों को रोकना डेट इज़ इम्पॉसिबल। तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से अमेरिका को बहुत वाज़ेह जो पैगाम है वो दिया गया है और अगर मैं वो आपको अल्फाज बताऊं तो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि ओए अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डायरेक्ट और क्लियर मैसेज है अमेरिका के लिए भी कि जो कुछ भी आपने किया है और ये जो आपका रिजीम चेंज प्रोजेक्ट है इसको इमरान खान साहब आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर आपने सोचा है कि इमरान खान साहब को जो है वो उनके ख़िलाफ़ साजिश करके उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इमरान खान साहब का जीना मरना भी इस मुल्क के लिए है और वो एंड तक इस मुल्क की आवाम की खातिर लड़ते रहेंगे। और ख़ास तौर पर जब से आवाम का इतने बड़े मैस लेवल पे जो रिएक्शन आया है इमरान खान साहब का और उनकी जो टीम है उनका खुद ये मानना है कि इससे उनके अपने जो हौसले हैं जो थोड़े बहुत डाउन भी अगर हो गए थे तो वो इस कदर बढ़ गए हैं कि वो पहले से ज़्यादा
एक तो ख़तरनाक हो चुके हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा मोटिवेट भी हो चुके हैं चीज़ों को आगे लेकर चलने के हवाले से कि अवाम जो है वो उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया, और ये ग़ालिबन इनडायरेक्ट जो हमारे अहम इदारे हैं उनको दिया गया। इसमें कहा गया कि क्या आप अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो इन चोरों के हवाले कर देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है ये सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह है ये इदारों के पास ही होता है, और जब आपकी हुकूमत आती है तो ज़ाहिर सी बात उस हुकूमत का भी उसके ऊपर एक्सेस या असरअंदाज होता है। तो क्या आप अपना ये न्यूक्लियर प्लान प्रोग्राम जो है वो इन चोरों के हवाले करेंगे। तो ये एक इनडायरेक्ट पैगाम भी था कुछ इदारों के लिए भी कि ये तो चोर हैं, ये लुटेरे हैं, और ये तो आए ही इसलिए हैं कि ये अमेरिका को एब्सोल्युटली यस कह सकें। फिर इसके अलावा अमेरिका को अगेन एब्सोल्युटली नॉट का जो पैगाम था वो दिया गया, और ये कहा गया कि अमेरिका जो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से जो उस ख़त में भी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो माफ़ी के हवाले से कहा गया, तो ये इस 22 करोड़ अवाम की तौहीन है, और ये तौहीन जो है वो नहीं करने दी जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से एक और जो अहम पैगाम दिया गया वो ये था कि आज़ादी की जो जंग है, यानी कि इस तकरीर के अंदर नाज़रीन इमरान खान साहब ने किसी और तरफ वो नहीं गए, इवन कि अपनी जो महंगाई या इस हुकूमत की इनिशियल जो कारकर्दगी रही जिसमें चीनी और दीगर चीज़ों की महंगाई, और इस हवाले से उन्होंने बातचीत नहीं की, ना ही अपनी हुकूमत के हवाले से बातचीत की कि उन्होंने अपनी हुकूमत में क्या क्या किया। बस एक ही बयानिया कि वो लेकर चल रहे हैं, और वो बयानिया है आज़ादी का, और उन्होंने कहा है कि आज़ादी की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। और एक और चीज़ अदलिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ किए हैं, और ये कहा है कि रात आखिर ऐसा इमरान खान साहब ने कहा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या जुर्म कर लिया था या उनका क्या कसूर था कि आधी रात को अदालत के जो ताले थे वो खोल दिए गए। ज़ाहिर सी बात है वो जो सुप्रीम कोर्ट उस दिन सुप्रीम कोर्ट जो खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खुली, उस हवाले से ये क्वेश्चन था कि ऐसा उन्होंने क्या जो जुर्म है वो किया। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन उस जलसे में थी, और वाकई आज़ादी की जो जंग है वो एक किस्म की शुरू हो चुकी है। और मेरे ख्याल से जैसे उस दिन जो सारे मामलात थे वो रिवर्स हुए 3 तारीख तक, और दोबारा पार्लियामेंट का सेशन वहीं से शुरू हुआ, तो अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने हालात वापस 1940 की तरफ रिवर्स कर दिए हैं, जहाँ से आज़ादी की जो तहरीक थी उसका जो बाकायदा आगाज़ था वो हुआ। और अब जो लोग निकल भी रहे हैं, इवन के जो आम रेडी वाला है या आम जो मजदूर है उसके वो भी ये सवाल पूछ रहा है जो इमरान खान साहब ने अदलिया के हवाले से पूछा कि आखिर रात को 12 बजे या आधी रात को किस तरह से जो अदालत है वो क्यों खोली गई। तो ये एक आम जो आदमी है, एक आम रेडी वाला, एक आम जो मजदूर है, ये वो उसके जहन में भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं, और उसके मुंह पर भी, उसके ज़ुबान पर भी यही नारा है कि जो आज़ादी है या अमेरिका के सामने उन्होंने नहीं झुकना। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।